फेसबुक को प्रमोट करना होता है, राइट। और उसको प्रमोट या पेज को अपडेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पेज के अंदर मौजूद उसकी एक आउटलुक, उसकी एक फीलिंग इस तरह की आए कि जो बंदा जो पेज को रन कर रहा है या पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बेहतरीन अंदाज में दे रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पेज को जब आप ओपन करेंगे, जब आप देखेंगे एज अ व्यूअर, तो आप देखिएगा कि आपको एक डिफरेंट सी फील नजर आएगी। एक ऐसी फील नजर आएगी कि यस, इस पेज पे मुझे कुछ मिलेगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अपने पेज का नाम अपने नाम से रखा हुआ है, राइट। और मेरे फेसबुक का पेज का नाम वकास हुसैन खान के साथ साथ उसका जो यूजर नेम है दैट इज ASM ऑरिफ्लेम पाकिस्तान, आपको ये नजर आ रहा होगा। अब अगर फॉर इंस्टेंस मैंने ये देखना हो कि फेसबुक पे ASM ऑरिफ्लेम के नाम से अगर कोई बंदा होगा तो वो डायरेक्टली मेरा ये वाला नाम डिस्प्ले आएगा। ये देखें, अगर मैं किसी को ये लिंक भेज दूंगा तो मेरा पेज जो है ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। तो जब आप अपने पेज का नाम रखते हैं और इसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट जगहों पे इसको जब आप प्रमोट करने के लिए मैसेज सेंड करते हैं तो आपके पेज का यूजर नेम दैट मैटर्स कि वो कितना इफेक्टिव और यूनिक है कि आपको जानने वाला या आपके पेज पे लैंड करने वाला बंदा इस चीज को फील करे कि यस, मैं जिस पेज को देख रहा हूँ या जिस पेज पे जा रहा हूँ बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा पेज है। जैसे कि यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पेज बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट टू बिगिन विद यू कैन कॉपी दिस काइंड ऑफ स्टाइल। आप अपने पेज का नाम इस तरह से रखिए, यूजर नेम इस तरह से रखिए कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, किस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके अलावा पेज को बनाने के लिए एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, और वो जबरदस्त चीज बेसिकली ये है कि हमने फेसबुक पेज को किस तरह से बनाना है फ्रॉम 0 to 100%। ज़ारा की ट्रेनिंग यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे मौजूद है, आपको वो भी इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाएगी कि पेज कैसे बनाना है और उसकी क्या क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद होंगी, राइट। सो आप ये देख रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन शेयर की है, राइट। सो ये इस तरह से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या पेज बना सकते हैं या पेज का नाम रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नीचे आते हैं, आप नीचे आते हैं तो आप अपनी पोस्ट कोई शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट शेयर की थी जो कि हमारी OM की थी, ये आपने देखा। मरियम, मेरा ख्याल है कि हमें आई एम सॉरी मैं अभी चैट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना ये हम आखिर में लेके जाएंगे, क्योंकि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जब आप बात कर रहे होते हैं और आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करें या लैपटॉप से अपना जो बिजनेस है उसको रन करें। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं लेकिन वो मॉनिटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वंडरफुल इंस्टेड के हम लोग अभी करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें चैट ऑफ कर देनी चाहिए। यस, मैंने ऑफ कर दी है। और दूसरा ये कि जितने भी आपके सवाल होंगे वो आखिर में रखेंगे। अब जैसे ये देखें, ये मैंने एक पोस्ट अपनी शेयर की है 29 दिसंबर को, जिसमें मैंने 4 तारीख यानी कि 4 जनवरी की एक OM की डिटेल शेयर की है। इस OM को, इस पोस्ट को 623 लोगों ने देखा, जिसमें से 44 लोगों की एंगेजमेंट हुई है। अच्छा, अब मैंने एक मिस्टेक की है, मैं आपको भी बता देता हूँ वो मिस्टेक मैंने क्या किया। व्हाट आई शुड डू, होना ये चाहिए था कि मैं या तो अपनी ये पोस्ट पेज पे लगाता या मैं अपना इवेंट लगाता। मैंने क्या किया, मैंने अपना इवेंट भी लगा दिया और मैंने अपनी पोस्ट भी लगा दी। आधे से ज्यादा अवाम दोनों पोस्ट पे डिवाइड हो गई। और उसकी वजह से हुआ क्या कि मेरे जो अगर एक जगह पे एक पोस्ट पे 1,000 बंदा आना चाहिए था या 1,000 बंदा मेरे साथ कनेक्ट करता या 1,000 बंदा मेरी पोस्ट को देखता, वो 500 डिवाइड हो गए। 500 लोगों ने इवेंट को प्रमोट किया, 500 लोगों ने मेरी पोस्ट को प्रमोट किया। हमें करना ये चाहिए था कि हमें इस तरह से एक ही जगह पे अपनी पोस्ट को पोस्ट करना चाहिए था और उस पोस्ट को पोस्ट करने के बाद उसको बूस्ट करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, तो मैंने जैसे शेयर किया था तो शेयर करके मैं ऑलरेडी इसको आगे प्रमोट करता और बाकी लोग जो इसको देखते हैं वो उसको देख के आगे प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते थे। तो मैंने अपनी एक मिस्टेक आइडेंटिफाई की खुद ही से कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक्साइटमेंट में मैंने दोनों जगहों पे इवेंट भी बना दिया और मैंने पोस्ट भी बना दी ऑन फेसबुक पे, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ।
लेकिन चूंकि मैं अपनी मतलब हम लोग सब लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, तो मैंने ये गलती करके सीखा कि हमें इस चीज को अपडेट करना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। एनी हाउ, सो अब आते हैं पोस्ट की तरफ। पोस्ट को जब आप बूस्ट कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक बटन लिखा हुआ नजर आता है, दिस इज, ये है, गेट मोर पीपल टू सी एंड एंगेज योर पोस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप ये इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे कि आप किस लेवल के लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, किन को पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचेगी, कौन पहुंचाएगा, उस वक्त तक आपकी पोस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। सो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप किसी के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपने पोस्ट शेयर करते हुए जो बूस्ट का बटन आ रहा है उसको यूज करना है। और नीचे एक सजेशन भी आपको आ रही है, ये देखें, कि अगर आप 4222 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं पर डे, तो ये नीचे एक ऑप्शन नजर आ रही है 1000 रुपए की, वो आप पे करेंगे अपनी बूस्टिंग पे, तो आपकी ये वाली पोस्ट 4222 लोगों तक पहुंच जाएगी। है कि नहीं अमेजिंग? तो बहुत से लोग जो ये सोच रहे होते हैं, ये समझ रहे होते हैं कि जी मेरी पोस्ट, मेरा पेज प्रमोट नहीं हो रहा, मैं लोगों को कैसे अपने पेज, अपनी पोस्ट के बारे में बताऊं, तो वो इस तरह से बता सकते हैं। पहली चीज, इन सारी चीजों को देखने से पहले आपके पास लैपटॉप पे एक बटन नजर आ रहा होता है, एंड दैट इज योर व्यू एज अ विजिटर। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जैसे कि एज कोई भी बंदा है, मतलब मैंने आपको जो दिखाया था वो तो मेरा मेरा पेज था ना, मेरी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बंदे ने जो कि एज अ व्यूअर है, उसने अगर देखना है, तो वो मेरे पेज को देख के किस तरह की फीलिंग लेके आएगा, क्या नजर आएगा उसको। अब देख रहे हैं इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे क्या है, मैंने क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल रीजन का एएसएम हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, इतने लोग मुझे लाइक करते हैं, इंक्लूडिंग ये लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज मेंशन। मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ पे डाली हुई है, सो यू कैन सी माय लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। और मैं अपनी यही वाली जो पोस्ट है लिंक्डइन पे भी शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली मैं ज्यादा उसको यूज नहीं करता, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम को इसके साथ एसोसिएट किया हुआ है, इवन माय इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कोई मुझे अगर मैसेज सेंड करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आएगी मेरे पास, सेंड मैसेज करेगा तो ये आएगा, कोई लाइक करेगा तो ये आएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट की हुई है। अब इसमें आप थोड़ा सा सिंक्रोनाइज देखते जाइएगा, किसी भी जगह पे ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपको इररेलेवेंट लग रही होगी, क्योंकि आई एम अ सेल्स गाय। I am taking care of Oriflame sales for Central Region. So why not to paste something which is related to the sales to increase the sales, just like social RPO. अब ये देखें, ये वाली पोस्ट, ये वाली चीजें कितने लोगों ने देखी हैं, व्यू की हैं, हुई हैं। अब ये देख रहे हैं मैंने अचीवर्स भी यहाँ पे शेयर किए हैं, और साथ साथ मैंने टैग भी किया। सो दिस इज समथिंग कि आपको इस तरह का पेज क्रिएट करना है जिससे देखने वाले को ये फीलिंग आए कि यार दिस इज समथिंग विच विल हेल्प मी आउट टू अपलिफ्ट माई लाइफ, टू अपग्रेड माई लाइफ, माई सिस्टम। सो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगर आपको कोई चीज इसमें चेंज करनी है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं दोबारा अपने उस एडिट मोड में जाऊंगा और वहां पे जाके इसको एडिट करना शुरू कर दूंगा। अब मेरे सामने ये भी नजर आ रहा है कि यार 9 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक सिर्फ 3000 लोगों ने सिर्फ मेरा पेज देखा है। सो इट मीन्स कि आपके पेज की प्रमोशन की जरूरत है, क्योंकि 25% नीचे चले गए हैं लोग, 48% लोगों की जो इंगेजमेंट है वो कम हो गई है, लोगों ने पोस्ट पे रिएक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि जहां पे जो 285 multiplied by 48%, 136 plus 285, मेरे टोटल तकरीबन 423 लोग होते थे जो मेरे पोस्ट को रिएक्ट करते थे, इंगेज करते थे। अब उसमें से सिर्फ 285 लोग रह गए हैं। तो इट मीन्स कि मेरे पास अब ज्यादा ऑप्शन मौजूद है कि मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे ज्यादा आगे लेके जाना है, मुझे ज्यादा बेहतर पोस्ट बनानी है, ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन मेरे या उनके पास मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो
राइटली पहुंच रही हो। अच्छा बहरहाल ये भी सारी चीजें हो गई। अब आ जाती हैं आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने अपडेट की है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है बूस्ट करने की ऑप्शन। ये है जी बूस्ट करने की ऑप्शन। कोई भी एक पोस्ट जो आपने बूस्ट करनी है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एड को क्रिएट करने की ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शंस को समझना, अंडरस्टैंड करना और पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना जो रिजल्ट है वो नहीं ले पाएंगे। वो ये कहता है कि सॉरी आई एम सॉरी जी। वो ये कहता है कि इस रिजल्ट क्या लेना चाह रहे हैं जो कि इस एड को देखें। अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया, 1,000 रुपया सिर्फ अगर मैंने अपडेट किया है तो मेरी ये पोस्ट 1800 से 5,000 लोगों तक पहुंचेगी। 1800 से 5,000 लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं ज्यादा मैसेजेस लेने के लिए काम करूंगा। मैंने ज्यादा लीड्स लेने के लिए काम करना है। मैंने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है। मैंने ज्यादा इंगेजमेंट लेनी है या मुझे ज्यादा कॉल्स आनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि मैं किस कैटेगरी को सिलेक्ट करके ज्यादा रिजल्ट लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरी मुझे ज्यादा मैसेजेस आए, तो मैंने सेव कर दिया। ठीक हो गया जी। अब सेव करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, बटन सेंड मैसेज होना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर ली। व्हाट्सएप नंबर भी आ गया। ठीक हो गया जी। ये मैं मैसेज सेंड करूंगा तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा। पॉलिसी कह रहा है कि जी पॉलिसी ऑब्वियसली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे। उसके बाद ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए जनाब, वो कहता है कि जी पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग या ऑटोमेटिक। वो किस तरह से आपने करनी है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ जी कि मैंने इसको स्पेसिफिक करना है। ठीक हो गया जी। स्पेसिफिक करने के लिए मैं ये इस बटन पे क्लिक किया जो कि पेन का बना हुआ था, और मैंने ये किया कि 18 से लेके 65 साल की बजाय 50 साल तक के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन सेल कर दी, सेव कर दी। अब किन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान और 25 किलोमीटर उसका जो रेडियस होगा उसके मुताबिक आएगा। अब ये नीचे आपको एक मीटर नजर आ रहा है, और ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि जी कितने पोटेंशियल लोग हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लाहौर। ठीक हो गया जी। लाहौर के इर्द गिर्द 40 किलोमीटर का वो साइन करेगा। तो मैंने ये पेन को उठा के शेखुपुरा ऐड कर दिया। ये ले जी। अब मेरे पास लाहौर के भी लोग आएंगे, शेखुपुरा के भी लोग आएंगे, और नीचे आप देख रहे हैं टारगेट ऑडियंस किस तरह से बढ़ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये मैंने अपडेट कर दिया, और 16 किलोमीटर 24 घंटे, और मतलब 40 किलोमीटर और 16 किलोमीटर वो दोनों एरियाज का मैंने कवर कर लिया। उसके बाद मैं आऊंगा जनाब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में क्या करूंगा, मैं करूंगा जी यहाँ पे डेमोग्राफिक्स जो हैं वो सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि एजुकेशन लेवल जो है ना वो कम से कम होना चाहिए जनाब मार्केटिंग वाले बंदे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल चाहिए। ठीक हो गया जी। यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं तो ज़रूरत नहीं है। फील्ड ऑफ स्टडी मैंने मार्केटिंग सेट कर ली। उसके बाद मैंने किया जी फाइनेंशियल स्टेटस किसका होना चाहिए, इनकम कितने लोगों की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जी वो कहता है कि अंडर ग्रेड्स ईयर्स भी होने चाहिए जी, किस साल से किस साल तक के लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। मैं 2005 से लेके, बल्कि 2000 से कर लेते हैं, 2020 तक के लोगों का कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइव इवेंट्स किसके होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ किसकी, फ्रेंड्स ऑफ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग न्यू रिलेशनशिप, कितने लोग होने चाहिए, कैसे होने चाहिए।
पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, मतलब ऑल पेरेंट्स होने चाहिए जिनको इतना अरसा हो गया है। ये सारे फिल्टर्स आपको लगाने हैं। वर्क में अगर देखा जाए तो वो क्या कहता है जी, वो देखते हैं। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर कौन सा होना चाहिए जी, मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो गोल्डन पर्ल एग्जांपल दे रहा हूँ जी। ठीक हो गया जी। ओके, उसके बाद यस, ठीक हो गया जी। डिटेल टारगेटिंग मैंने कर दिया, मेरे पास सिर्फ 1,000 बंदा रह गया है। इसका मतलब है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना जो टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि सिर्फ लाहौर में तो नहीं रखना ना मुझे, मुझे तो फिर इसका मतलब है कि और बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ड्रॉप पेन में जाके यहाँ पे कर दूंगा, ड्रॉप पेन में जाके यहाँ पे कर दूंगा, ड्रॉप पेन में जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा, ड्रॉप पेन में जाके मैं कर दूंगा यहाँ पे, ड्रॉप पेन में जाके मैं कर दूंगा जी यहाँ पे। ये लें जी, अब मैंने डिफरेंट सिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक और काम भी कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि जो टारगेट ऑडियंस है उनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। इंटरेस्ट कौन कौन से लोगों के लिए होना चाहिए वो कर दिया, बिहेवियर कर दिया, इस तरह से मतलब सब कुछ कर सकता हूँ मैं। सॉरी, ये कहाँ चला गया, अच्छा। बहरहाल हम लोग इस तरह से अपनी जो सेटिंग्स है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी, आप अल्लाह आपका भला करे, जिन्होंने पेज आपका लाइक किया हो वो, या पीपल जिन्होंने अपने पेज को बनाया और वो लाइक करना चाह रहे हो, ये इस तरह से भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें इस तरह से कर सकते हैं आप। दूसरा, अब ये ऑप्शन आ जाती है कि जी आपने ये कितने दिन के लिए चलानी है, तो कम से कम 3 दिन के लिए चलती है जी। कोई भी ऐड जो आप चलाते हैं ना बूस्ट करने के लिए, वो 3 दिन के लिए चलती है। 2 दिन से कम भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो सजेस्टेड है कि आप 3 दिन के लिए चलाएं। मैक्सिमम आपको चलाना चाहिए 4 दिन के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 days टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो वो 4 दिन की बात कर रहा है, हम 4 दिन के लिए चला देते हैं जनाब। यहां से आपको अपने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। आप कर दें यहाँ पे 2500। देख रहे हैं ये आप देखिएगा, जब मैं ये चेंज करूंगा ना पैसे, ऑटोमेटिकली ऑडियंस चेंज होगी। ठीक है, देख रहे हैं ऑडियंस चेंज हो गई है। सो आपको कम से कम 4 दिन के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि 1 महीने में कम से कम 4 पोस्ट बूस्ट करनी चाहिए आपको। और उसके लिए आपको कम से कम जो टोटल आपका बजट होना चाहिए वो 5,000 का होना चाहिए 1 महीने में। अगर 1 महीने में 5,000 नहीं भी कर पा रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक हफ्ते में आप कम से कम 1,000 तो जरूर करें। 1 महीने में 1,000 कर लें, चलें, दैट्स इवन मोर बेटर। आपके लोग जहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कम से कम 1,000 से 4,000 लोगों तक आपका पोस्ट या आपकी आपकी पेज तो पहुंचेगा ना आपका, राइट। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए जी, इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए। पिक्सेल आप में से काफी लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए इस पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है एड पेमेंट मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेमेंट है आपकी वो आपके क्रेडिट कार्ड से चलती है, और ये 3 तरह के क्रेडिट कार्ड हैं, मतलब बैंक पेमेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए ये होता है। मिसाल के तौर पे वो लोकेशन कहता है जी आपकी पाकिस्तान, यस, यू आर इन पाकिस्तान, कराची टाइम, सेव। बिजनेस टैक्स इन्फो, इसमें आप देंगे एड और टैक्स आईडी, एड्रेस और समथिंग जो भी आप देना चाहते हैं, अपना नाम, आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स, वो सारा कुछ आप इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका, सॉरी, पेमेंट मेथड में आपका कार्ड, ऐड क्रेडिट। ऐड क्रेडिट में जाके जब आप करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आती है जिसके जरिए आप अपने जैस कैश का कार्ड या उसकी अमाउंट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए करना चाह रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम आएगा, फॉर इंस्टेंस वकास हुसैन खान अकबर।
मैं अपना कार्ड नंबर ऐड करता हूं जो कि गलत होगा, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर माय कार्ड। इसमें आएगा G4283 000002240750। ओ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, जगह पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा जी। ठीक हो गया जी। गासैन खान अकबर, कार्ड नंबर गलत आ गया, उसने पहले बता दिया, तो आपने बुरा नहीं मनाना इस चीज पे। मंथ इसमें कार्ड के पीछे ना इसकी एक्सपायरी होती है, कार्ड डेबिट कार्ड की एक्सपायरी होती है। तो इसमें सबसे पहले लिखना है जी आपने 1023 CVV है जनाब मेरे कार्ड का, जो कि बैक साइड पे लिखा होता है और वो मिट चुका है, और वो है 927। ठीक है जी। पोस्टल कोड है जी हमारा 54000। कार्ड नंबर चूंकि गलत है तो ये ऑटोमेटिकली उसने बता दिया, राइट। इसको आप जब सेव करेंगे तो कार्ड नंबर चूंकि गलत है तो सेव होगा नहीं ऑब्वियसली। सो मकसद ये बात करने का कि इस तरह से आपने अपने कार्ड को अपडेट करना होता है और क्रेडिट कार्ड को अपडेट करना होता है। अच्छा, एक और चीज मैं चूंकि आपको बता देता हूँ, आई एम यूजिंग फैसल बैंक राइट नाउ। ठीक है जी, मेरा ये पर्सनल अकाउंट है। फैसल बैंक में एक ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन ये है कि आप अपने क्रेडिट इस कार्ड से, जो आपका कार्ड है एटीएम कार्ड जो होता है, इसकी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड करके आपको एक वर्चुअल कार्ड, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन दे देता है। वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का नंबर एज इट इज ही होता है, उसमें बैलेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप मैनेज भी कर सकते हैं। मैं वो यूज करता हूँ। ऑनलाइन जो इंटरनेशनल शॉपिंग है जिसमें अली बाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह जैसे हैं, वहां से शॉपिंग करने के लिए मैं उसको यूज करता हूँ। और वो इतना कन्वीनियंट है कि आई डोंट नीड टू कॉल बैंक के जी मेरी आप एक्टिवेट कर दें ना करें, ये वो सारा वो मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक सर्टेन अमाउंट मैं अपने क्रेडिट कार्ड में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड में हर महीने ऐड करता जाता हूँ। मैक्सिमम 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, आप नया कार्ड भी बना सकते हैं क्योंकि वर्चुअल होता है, आपको फिजिकली तो कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो ये आप जैसे ही सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एड्स चलना शुरू हो जाती हैं, राइट। सो अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, यस कैंसिल, सॉरी कैंसिल करना है जी हमने। और कैंसिल करने के बाद हम दोबारा अपने पेज पे आएंगे। पेज पे आने के बाद हमने एड्स की बात की थी, राइट। तो फेसबुक एड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एड सेंटर में जाना पड़ेगा। दिस इज एड सेंटर, जिसके जरिए आप अपने फेसबुक की जो रीच है, एंगेजमेंट है और जो क्लिक्स हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको एड क्रिएट करना है। तो क्रिएट एड करें। इसमें अब ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे आप पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं, वेबसाइट, आपको याद है जब मैंने बूस्ट का बटन क्लिक किया था तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आई थी कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली यही वो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ चीज चूज करना चाह रहे हैं तो आप उस तरीके को भी अपना सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया। सो आप इस तरीके को अपनाएं, गेटिंग स्टार्टेड, किस तरह से आप एड्स कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एड्स कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या काम कर सकते हैं, दैट इज ऑल मेंशन्ड हियर। ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा आपको ऑप्शंस दो यूज करनी चाहिए। पहले तो आपको अपनी पोस्ट बूस्ट करनी चाहिए और अपने पेज को प्रमोट करना चाहिए, दोनों एक ही चीज, मतलब एक ही तरह का काम करेंगे। दूसरा आपको काम करना चाहिए गेट मोर लीड्स। ये दो काम आपको करना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, मैं प्रमोट योर पेज पे जाता हूँ। अब पेज को प्रमोट करने के लिए अगेन वही चीज आ गई सारी जो मैंने आपको बताई है, ऑलमोस्ट वही चीजें सारी आ गई हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें, राइट। ऑडियंस की वो बात कर रहा है कि जी किस किस को ऑडियंस मिलनी चाहिए, तो वो कौन कौन से लोग हैं, सारों की ऑडियंस आ गई। कितने लोगों तक ये मेरा पेज बढ़ेगा, तकरीबन 200, 2000 के करीब, 5000 के करीब, 5500 के करीब लोग होंगे जो मेरे पेज को विजिट करेंगे या उन तक पहुंचेगा। और उसमें से तकरीबन 303 लोग लाइक करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये बताऊं कि मेरी जितनी भी पोस्ट होगी वो सिर्फ 5 दिन के लिए चलनी है। टोटल बजट मेरा 500 रुपए का है, आप समझ रहे हैं।
और 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 5 दिन की ऐड चल रही है, तो ये 2500 रुपए में मेरी इंफॉर्मेशन चलेगी। अब ये देखिएगा, यहां से मैं दिन कम कर रहा हूं तो ये भी अपडेट होगा, अब देख रहे हैं। लेकिन एक जो चीज जो आपने देखी होगी, जो आपको नजर आ रही होगी, वो बेसिकली क्या है, ये अब देख रहे हैं। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बजट इस तरह का प्लान करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं जी कि मैं 250 कर देता हूं, जी 1 मिनट दीजिएगा। मैं अगर 250 कर देता हूं तो मेरी ये लाइक्स देख रहे हैं आप, और मैं रखता 5 दिन के लिए हूँ। 1250 रुपये मुझे चार्ज, मतलब मेरा बजट बनेगा, और मुझे कितनी लाइक्स मिलेंगी, सिर्फ 1000। 1000 से लेके 2000 तक मेरी लाइक्स होंगी, लेकिन जो मुझे मैसेज मिलेंगे और रीच, सॉरी 2000 की होगी, लेकिन जो मुझे लाइक्स मिलने हैं वो सिर्फ 150 मिलने हैं। तो 250 रुपये लगा के अगर 5 दिन 1250 रुपये लगाता हूँ एक हफ्ते के लिए, तो मेरा पेज प्रमोट होगा। पेमेंट मेथड वैसे ही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये इसी तरह से काम करेगा जी। दिस इज हाउ यू कैन डू। और उसके अलावा आप ऑटोमेटेड एड्स कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, ये सारी की सारी चीजें आप जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको चैलेंज रहेगा, आपको प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होंगे। सो हैंड रेज करना है जी आपने। जो भी हाथ हैंड रेज करेगा उसका अनम्यूट करेंगे हम उसको, और उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर करेंगे। ओके जी, सबसे पहले है जी अरूज हमारे साथ। जी अरूज, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक के साथ ही रहें, टॉपिक से एसोसिएटेड ही क्वेश्चन कीजिएगा, बाहर से या अलग से कुछ सवाल मत कीजिएगा जी। प्लीज आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया सर। मैं साथ साथ पीसी मैंने ऑन किया हुआ था, साथ साथ में बूस्टिंग को भी जो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन जो लास्ट वाली आपने बताई है, अभी जो ऑप्शंस आ गए थे सेट गोल्स और स्मार्ट करके, जितने भी ऑप्शंस आए थे वो मुझे समझ नहीं आया है, वो कहाँ से आए हैं? सेट गोल्स और स्मार्ट गोल्स, सॉरी मैं समझा नहीं। वो गोल्स सर नहीं अभी है बेसिकली, वो ये था, वो जी एड सेंटर में जाते हैं। वो एड आपने जाना, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं शेयर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप आई एम श्योर शायद इसी की बात करेंगे। मैं अपने पेज पे गया, राइट, और उसके बाद मैं नीचे आया तो ये एड सेंटर आ गया। आप इसी की बात कर रही हैं? जी मैंने अनम्यूट किया आपको अरूज। जी आप जी इसी सर की मैं बात कर रही थी। जी जी सर, मैं इसी की बात कर रही थी। फिर यहाँ से हम जब जाते हैं तो चाहे हम यहाँ से कर लें या जो आपने पहले बताया था वहां से, दोनों वो चीजें सिर्फ एक ही? देखिए, दो ऑप्शंस मैंने बताई। पहली मैंने जी। ऑप्शन बताई कि आपने अगर पोस्ट को बूस्ट करना है, हम्म। वो ऑप्शन है। दूसरी मैंने ये बात बताई कि आपने एक पोस्ट को तो बूस्ट कर दिया, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना, लीड भी तो मिलनी चाहिए आपको, आपको लोग ठीक ज्वाइन भी तो करें। तो वो सर। लीड्स की जनरेट करने वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है फ्रॉम दिस ऑप्शन, जो कि मैंने एड सेंटर से आपको बताई है। ठीक है सर, अगर मेरा पेज 1000 तक रीच कर रहा है, 1000 लाइक्स हैं, तो मुझे क्या चीज करनी चाहिए? पोस्ट बूस्ट करनी चाहिए, गेट ऑर्डर्स, या मुझे अपने पेज को प्रमोट करना चाहिए ज्यादा? पहले पेज को प्रमोट करें, क्योंकि पेज को प्रमोट करके जब तक आप उन ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक तो आपको ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50 लोग हैं, 50 ठीक है। लोग आपको 200 पॉइंट दे रहे हैं, तो कंसीडर हम्म। करें कि आपका पेज के ऊपर जो लोगों की ट्रैफिक है वो 5000 पे चली गई है, तो उसी रेशो से आपके ऑर्डर्स भी तो बढ़ेंगे। ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। पहले फिर आप पेज को प्रमोट करते हैं, उसके बाद फिर आप कंटेंट की डेवलपमेंट पे, कंटेंट को अपडेट करने पे आते हैं। तो ये इस तरह से चल रहा होता है बेसिकली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जनाब फरीहा। जी फरीहा, जी सर। एनी क्वेश्चन जी? अच्छा, आप अनम्यूट दोबारा आपने किया जी। जी सर। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, एनी क्वेश्चन जी?
चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ शीजा काजमी जी। शीजा, आपको अनम्यूट किया जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैज़ कैश का आप कह रहे हैं, तो जैज़ जी कैश अकाउंट तो है मेरा, लेकिन कार्ड नहीं है मेरे पास, एटीएम कार्ड। आप कह रहे हैं ना कार्ड के जरिए पेमेंट होगी, क्योंकि कार्ड का नंबर मेंशन करना पड़ेगा ना आपको। अगर कार्ड का नंबर नहीं है तो फिर तो ऐड ही नहीं होगा उसमें। तो कार्ड के लिए अप्लाई करूं मैं अपने, जी बिल्कुल, तो हो जी सकता बिल्कुल, है ये? जी जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ ईशा शोएब जी। ईशा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताइए। जी शुक्र अल्लाह का। सर मैंने एक दफ़ा बूस्ट किया था मास्टर जी कार्ड से, लेकिन जी, वो मेरी जो बूस्ट की हुई पोस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है बार बार। उसकी उसकी मुझे वजह समझ यह नहीं। है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। होता यह है कि आप अगर कोई प्रोफाइल मतलब आपकी उसकी अथॉरिटी कहते हैं उसको, अगर आपके पेज की अथॉरिटी ठीक नहीं है तो आपकी पोस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट अपडेट करें, और जिसके थ्रू आपने अपना पेज बनाया है, जिस आईडी के थ्रू पेज बनाया है, उस पे इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। समटाइम्स आपकी जी इंफॉर्मेशन ठीक ना हो या पोस्ट उससे रिलेट ना कर रही हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो सर इसकी कोई वीडियो भी मिल जाएगी, ये जो हम पेज पोस्टिंग करते हैं? वीडियो मुझे देखना पड़ेगा अभी। आई एम श्योर आई डोंट हैव एनी वीडियो राइट नाउ, बट लेट मी चेक। अगर मेरे पास आती है तो इंशाल्लाह वो फेसबुक सॉरी यूट्यूब के चैनल पे अपडेट कर देंगे जी आप लोग। चलें, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ रुखसाना जी। आपको रिक्वेस्ट किया जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना था कि जो हेलो, आवाज जी आ जी, मैं रही है सुन सर रहा आपको? हूँ जी, आ रही है जी, प्लीज बताइए। अच्छा सर, लैपटॉप ज्यादा बेहतर होता है या मोबाइल पे हम फेसबुक ज्यादा वो कर सकते हैं, यूज ऑप्शन ज्यादा देखिए होते हैं? मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूँ फेसबुक का, लेकिन जब आप अपने बिजनेस की बात करते हैं तो आपके पास जो सारी ऑप्शंस हैं वो ज्यादा विजिबल और बड़े मतलब विजिबल ज्यादा जो बेहतर हो सकती हैं वो आपके मोबाइल की बजाय लैपटॉप पे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको ओके सर। मोबाइल से ही लैपटॉप से ही करना चाहिए। मोबाइल आप होना चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप यूज कर सकती हैं, रन कर सकते हैं, तो इट्स नॉट हार्म इन इट। बट मेरी अपनी ओपिनियन है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इरम हुसैन है जी हमारे साथ जी। इरम अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आपने इवेंट दिखाया मेगा अपॉर्चुनिटी वाला, जी तो सर क्या इस तरह के इवेंट्स हम भी अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल करें। थैंक यू सर, बस यू वेलकम यही जी, पूछना थैंक था। यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मारूफ है जी हमारे साथ जी। मारूफ, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो आपने बूस्ट का बताया है ये काइंडली एक दफा दोबारा बता दें, मेरी ना थोड़ी सी अभी मैंने ज्वाइन किया है। मैडम मैं सारा टॉपिक ही बूस्ट पे था, तो मैं सारा टॉपिक रिपीट तो थोड़ा नहीं सा कर सर पाऊंगा। गाइड कर दें क्योंकि बट ये ये है कि आपको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, जी आपने किसी भी चीज को वो नहीं करना, कंफर्म नहीं करना। आप कोशिश करते रहें, एक रिक्वेस्ट जनरेट करें, उसको ओके करने की बजाय कैंसिल कर दें। दूसरी ठीक। रिक्वेस्ट जनरेट करें, ओके करने की बजाय कैंसिल कर दें। ये आप खुद से एक दफा ट्राई कीजिएगा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद से दोबारा से ही आपको नहीं बता पाऊंगा, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यही वाला सेशन एक दिन दोबारा कर लूं और आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी जमीला हमारे साथ जी। जमीला जी मैम, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जमीला असलम। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आसिया अस्सलाम बानो है वालेकुम। जी हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम, प्लीज जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी मैं अपनी पोस्ट बूस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी फैसिलिटीज नहीं है, बट मैं फेसबुक पे किस तरह काम कर सकती हूँ? इसके लिए कोई वीडियो हो? फेसबुक पे ही काम करने का तरीका बताया था मैम, कि आपने अपनी फेसबुक सर पेज को आपने किस पेज तरह पे से बताया प्रमोट। ना,
पेज पे बताया ना, तो जस्ट जैसे हम प्रोफाइल की अगर आप बात कर रही हैं तो प्रोफाइल पे हम लोग कभी ये बात या सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अपने बिजनेस को पेज पे करने की बजाय प्रोफाइल पे करें। जी ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ आयशा बानो, आसिया बानो सॉरी, मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट किया प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी आसिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ बहुत कम है जी, प्लीज़ थोड़ा ऊंचे बोलिएगा। जी अच्छा सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने ये प्रमोट करने का बताया है कि उसके लिए हमें ये वीजा, डिबेट या फिर मास्टर कार्ड, अगर जी मेरे पास यूनियन कार्ड है तो क्या मैं वहां से नहीं कर सकूंगी? है जी, यूनियन कार्ड भी था, वहां पे लिखा हुआ था यूनियन कार्ड। एक लेकिन मिनट मैंने ठहरिए, उस मैं पर आपको काफी चेक दफा ट्राई करके किया बता। लेकिन मेरा उसके साथ होता नहीं है। यूनियन पे फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यूनियन पे ऑनलाइन आपका एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है? नहीं, एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड पे नहीं होगा ना, यूनियन पे का क्रेडिट कार्ड अगर होगा तो फिर वो चल सकता है। यूनियन पे को एक्टिवेट कराना पड़ता है ऑनलाइन। आप अपने बैंक पे कॉल करेंगे, उन्हें कहेंगे जी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या ऑनलाइन बूस्टिंग करनी है। समटाइम फेसबुक की पेमेंट का भी अगर आप उन्हें बता दें तो वो उसको अलाउ कर देते हैं। वो कुछ वेरिफिकेशन लेंगे, आपकी पेमेंट को एक्टिव कर देंगे आपके कार्ड को, और उसके बाद फिर आप इसको ऐड कर सकेंगे। क्योंकि आप जब इसको सबमिट करते होंगे तो तब जाके वो कैंसिल होता होगा। ऐसे ही होता है। जी जी, तो वो इसी तरह से करना पड़ेगा यूनियन पे को। पहली चीज कि क्रेडिट कार्ड पे, दूसरा आपने बैंक से एक दफा कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं जी जरीन सुल्तान, रिक्वेस्ट किया जी प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट करने के बाद सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो जितने भी कुकिंग चैनल्स और ये लोग सब होते हैं, तो ये लोग अपने पेज जो होते हैं वो इसी तरह बूस्ट करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जी, एवरीवन डू द सेम थिंग, क्योंकि बूस्ट करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा ठीक है सर, और एक चीज और ये मालूम करनी थी कि अपने पेज पे बहुत सारी, आपने ये तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन और बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती है। इसके लिए कोई ऐसी वीडियोस वगैरह हैं जो हम देख के अपने पे, मसलन सर ये एंगेजमेंट और रीच का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। रीच का ये है कि मैं आपके घर पहुंचा। इंगेज तो मैं उसी वक्त कर सकूंगा ना जब आप मुझे दरवाजा खोल के अंदर बिठाएंगी, मुझे चाय पूछेंगी। अगर मैं आपके दरवाजे से वापस आ गया हूं तो मैं सिर्फ रीच किया है, इंगेजमेंट नहीं हुई है। तो आपकी पोस्ट अगर लोगों तक पहुंच गई है, उन्होंने देख लिया है, उस पर कोई कमेंट कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो एंगेजमेंट नहीं हुई। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हुमैरा, जी हुमैरा सदीकी, हुमैरा जफर सदीकी। जी हुमैरा, आपका सवाल। बूस्ट करना सिखाया। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी हुमैरा। मुझे पूछना था, जो बूस्ट करना सिखाया है आपने, अगर गलती से हमें कोई चीज बूस्ट नहीं करनी थी लेकिन वो अचानक हो गई, ठीक है ना, तो आप तो वो उसको कैंसिल कर हो सकती हैं, किसी भी वक्त कैंसिल कर सकती हैं। नहीं, वो एक दिन मतलब रात में हुई ना, एक दिन चल गई, अब वो हमें बाद में ख्याल है कि ये नहीं करना था, बूस्ट कुछ और करना था, कर गलती से सकती है कुछ और मैम, हो गया। आप उसको स्टॉप कर सकती हैं, उसी वक्त स्टॉप कर सकती हैं जब भी आपको याद आए। वो भी स्टॉप करने का मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, फिर मैंने वो ईमेल सेंटर में जाएंगी, एड सेंटर में जाएंगी, एड सेंटर में जाके आपके पास ऑप्शन आती है, कुछ एड्स जो आपने रन की होती है ना, जिनकी आपने बूस्टिंग की होती है, वो लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट के अंदर एक चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स को अनचेक करके सबमिट कर दें तो आपकी पोस्ट जो है वो रन होना बंद हो जाएगी, वो ऐड नहीं चलेगी आपकी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन है कि आप YouTube चैनल को भी रन करना प्रॉपरली ना, जैसे आपने इसकी ट्रेनिंग दी ना आज, बहुत अच्छी दी है, तो उसको भी इसकी भी क्लास देना जी YouTube जरूर चैनल पे। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह, और बहुत जल्द बाकी होगा ये कि बहुत जल्द। आपने जी अभी जो आपने एक मिसाल दी ना, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा, वेल डन। वो जो एंगेजमेंट वाली मिसाल दी, बहुत अच्छी, अच्छा बिल्कुल ठीक है सिंपल जी, समझ में आ ठीक गया। है थैंक यू। जी, ठीक है जी, जी ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी आयशा हमारे साथ। जी आयशा प्लीज आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, जी अगर वालेकुम सलाम। हमारे पास जो है जैस कैश का भी कार्ड ना हो और कोई एटीएम अकाउंट भी ना हो, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? इजी पैसा से हो सकता है?
उसके लिए फिर आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि फेसबुक कभी ये सोच ले कि बगैर पैसों की आपकी फेसबुक ऐड रन हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो उसके लिए हमें फिर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जी जी, चलें, बस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी राबिया हमारे साथ। राबिया जी प्लीज, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की है। सवाल बहुत है, मुकाबला सख्त है, जरा जल्दी जल्दी करना है हमने। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी राबिया। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, तो ना मेरे पास कोई कार्ड्स वगैरह है, अच्छा जी। एटीएम कार्ड, ये कोई और कार्ड। तो सर अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो मैं उससे ये सारा प्रोसेस देख सकती हूँ कि मुझे कुछ समझ आ जाए। ये सारा कुछ तो YouTube पे मौजूद नहीं है अभी, बट लेट मी ट्राई। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आएगी तो इंशाल्लाह वील अपडेट दैट, वहां पे हम अपलोड कर देंगे इसको। ओके जी सर। और अगर मान ली कार्ड वगैरह चाहिए तो हम बैंक से कर सकते हैं ना सर, ओपन कर जी जी, सकते हैं? बैंक से ही राब्ता करना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्ड तो आपको बैंक ही देगा। ओके जी सर, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है हमारे साथ ईमान मैविश जी। ईमान, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैंने मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, सो सॉरी फॉर दैट। और सर मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे आपने ये लास्ट में प्रमोशन का बताया, या आपने बताया था कि इसका मुझे प्रोसेस समझ नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने जो ये लिखा हुआ था इसमें पेमेंट का लिखा हुआ था कि वो हमने पेमेंट खुद देनी है या वो हमें बैंक वाले देंगे? ये चीज़ मुझे समझा देंगे थोड़ी नहीं, सी? आप देंगे तो बैंक किसी के बिहाफ पे पैसे पे कर सकता है? नहीं सर। तो वो बैंक क्यों पे करेगा आपके बिहाफ पे? वो आपने पेमेंट देनी है या क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो उसकी पेमेंट आप बाद में रिटर्न करेंगे, तो वो तो करनी है ना आपको। वो तो बैंक तो बेसिकली सर एक फैसिलिटी दे रहा होता है आपको। जी, तो सर मैं यही पूछ रही हूँ कि हमने जैसे हम अपनी कोई भी पिक्चर या कोई चीज़ प्रमोट करेंगे, तो वो पेमेंट हमने देनी है ना? जी जी बिल्कुल, आप ही देंगे। चलें, सही सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ शाजिया जी। शाजिया, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, प्लीज सर मैं सवाल ये पूछना चाहती थी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पेमेंट का आप बता रहे हैं कि अपने कार्ड के जरिए हमने पेमेंट करनी है, जो पेज हमारा आता है कि बूस्ट योर पेज, तो उस पे उन्होंने लिखे होते हैं कि कितनी उसकी अमाउंट है, तो इतने लोगों तक वो जाएगा, तो वो हमने कहाँ किसको पे करना है? बैंक के थ्रू पे करना है ना आपने, क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसमें डिटेल्स मेंशन करनी है। अच्छा, अगर हम उसको ओके करते हैं जो पेमेंट लिखी होती है, तो आगे फिर हमें डिटेल बताएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। आप मेंशन करेंगी तो वो आगे जाएगा, वो ठीक आगे है, नहीं जाएगा अगर आप मेंशन ही नहीं करेंगी तो। ठीक है जी, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ताबिंदा, योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ताबिंदा। सर बूस्ट वगैरह का तो मेरा सारा सिस्टम सही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, बट मैं नाम जब चेंज करती हूँ ना एडिट में जाकर, तो वो मुझे एरर दे देता है, वो नहीं करता, वो मुझे समझ नहीं आती। एडिट और चेंज दो ऑप्शंस आती हैं, मतलब दो जी तीन जी चीजें हैं ना अपने नाम को ऑल्टर करने के लिए। तो जी जी। ऑल्टरेशन को आप कर सकते हैं, एडिट को आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऑल टुगेदर उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जैसे मेरा नाम आपका वकास नाम है ना है। कि आपने ऊपर लिखा वकार, तो नीचे लिखा हुआ है आपने ऑरिफ्लेम का सारा, जी जी, वो मुझे समझ नहीं आती, वो तो मुझे एरर हो जाता है। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि आप जो नाम सेव करना चाह रही हैं, या तो कोई और भी उसको यूज कर रहा होगा या पहले से किसी के पास होगा। दूसरा सर आपका मैं अपना ही यूनिक नाम नेम ना ऐड होने। करना चाह रही हूँ, मेरा नहीं अपना नाम ऐड नहीं होता। मैडम, दुनिया में ताबिंदा सिर्फ एक ही तो नहीं होगी ना। नहीं वो तो मुझे पता है, नहीं तो उसका मैं तरीका यही क्या है हर्ज कि कर मैं रहा उसके हूँ। अलावा मैं उसको किस तरह, जैसे मैं अपना नाम रखती हूँ ताबिंदा, तो उसके आगे कोई @ लगता कुछ करूँ या कुछ, वो पूछना चाह रही हूँ। मैं उसी की बात कर रहा था, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका देती हैं, मैं जो बात जी करना जी चाह रहा जी हूँ, जी 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 मैं जी ये जी अर्ज कर रहा हूँ कि आपने नाम को ऑल्टर करना है। दो चीजें आपने मुझे कही हैं, पहले आपने नाम की बात की थी, अब आप मुझे यूजर नेम की बात बता रही हैं।
यूजर नेम तो आप कोई भी रख सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं, जिसके साथ @ का साइन बना रहा था ना, जैसे मेरा ASM ऑरिफ्लेम पाकिस्तान लिखा आ रहा था, जी 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 जी, तो वो यूनिक है। आपका यूजर नेम भी यूनिक होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, आपका सेम नंबर मोबाइल नंबर कोई और यूज नहीं कर सकता। आपका CNIC नंबर यूनिक है, तो आपका यूजर नेम भी यूनिक होना चाहिए। ताबिंदा जबी के साथ आप कोई और चीज ऐड कर सकती हैं ऐसी, जो कि आपकी कोई ना कोई मेंशन करे इंफॉर्मेशन, जिससे पता चले कि आप क्या हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर, जी जी, राइट। सो ये ऐसी चीज जो कि ऑरिफ्लेम की मेंशन ना हो, उसमें ऑरिफ्लेम का वर्ड यूज ना हो, लेकिन आपके एट्रीब्यूट शो कर रहा हो, वो आप उसमें मेंशन कर सकती हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। राइट, और वो अगर यूनिक नहीं होगा तो आपको चेंज करने नहीं देगा। सही, बस मुझे देर प्रॉब्लम आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट वगैरह तो मेरी सही जा रही है, उसमें कोई मुझे इशू नहीं आता। जी चलें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ ज़ुबिया जी। ज़ुबिया, आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी ज़ुबिया। सर मुझे मेरे 2 सवाल हैं। आपने एक पेज बूस्ट का बताया, बहुत ज़बरदस्त था, अल्फाज नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हुई है। बट आपने पेज बूस्ट पे 1000 की पेमेंट दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ पेज प्रमोशन था, ठीक है, वहाँ पेमेंट थी 500। मुझे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि पेज बूस्ट का मतलब होता है हम एक-एक पेज को बूस्ट करेंगे, और जो वहाँ प्रमोशन कह रहा है, तो क्या जो हम उसकी पे कर रहे हैं 500, तो वो पूरा सॉरी, आवाज कट गई आपकी। उसमें प्रमोट नहीं जी, आई एम सॉरी, आवाज नहीं आ रही। आपने कहा कि 2 चीजें थी, एक पेज बूस्ट की थी जिसमें 5000 रुपीज आ रहे थे, और एक आपने पेज प्रमोशन की बात की। सर एक था पेज बूस्ट, उसमें 1000 रुपीज की पेमेंट नजर आ रही थी। आपने उसे 2500 भी किया, आपने उसे 1200 भी किया, 1700 भी किया, लेकिन एक थी पेज प्रमोशन, वहां आ रही थी 500 की पे। तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि एक पेज दोबारा आवाज चलेगी आपकी, दोबारा चलेगी आवाज, और वही जगह, उसी जगह से आवाज करना गई जहां ज्यादा से पहले। बेनिफिशियल है। चलें, आप दोबारा बात करते हैं जी आपसे। सबा है जी हमारे साथ जी, प्लीज सबा जी। सबा, आपको अनम्यूट किया जी मैंने, प्लीज जी। एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी मरियम रियाज हमारे साथ जी। मरियम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। मरियम, मैंने ये पूछना था कि जब हम बूस्ट करते हैं तो हम जैसे अपनी ऐड को इंस्टा पे भी चला रहे हैं, तो उसकी हमें अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं, उसी वो उसी में पेमेंट में ही होगा, हो जाता है? उसी में होगा, उसी में होगा। अच्छा चलिए ठीक है, बस यही पूछना था। थैंक यू जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। महविश है जी हमारे साथ जी। महविश, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे एक ही पोस्ट हम लगाते हैं इंस्टा पे भी, मतलब जैसे एक वीडियो हम चलाना चाह रहे हैं इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, तो काइंडली किसी दिन ऐसी ट्रेनिंग भी दें जो हम तीनों चीजों को इंटरलिंक कर सकें और एक ही हम यूट्यूब को तो इंटरलिंक नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज नहीं करने देता आपको। और यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, उसकी क्या उसे कहते हैं, कॉपीराइट्स की। और उसमें अगर आप कॉपीराइट्स नहीं है या आप ऑनर नहीं है उस वीडियो के, तो वो यूट्यूब पे रन करने नहीं देता या उसको चलाने नहीं देता। सर ये मुझे पता है, लेकिन ऐसी कोई जो सिर्फ कोई ऐसी हमने एप्लीकेशन नहीं अपनी, हाँ नहीं मैंने अक्सर लोगों का ये देखा है कि वो उन्होंने मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, वही फेसबुक पे भी है, वही इंस्टा पे भी है। वो अलग-अलग डाल सकती हैं आप। यूट्यूब पे सॉरी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तो इकट्ठी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको पोस्ट करने की या बूस्ट करने की बात बताई है। जी जी। दूसरी रही बात कि आप यूट्यूब पे भी वही आप अपडेट कर दें। मैंने एक एप्लीकेशन यूज तो किया, लेकिन मैं चूंकि उसको इसलिए प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि ओपन सोर्स थी, हमने खुद वो डेवलप की थी कि आप एक ही लिंक को डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इतनी रिलायबल नहीं है,
उसमें किसी भी तरह का वायरस या कोई भी चीज आ सकती है, तो आई डोंट रिकमेंड सच एप्लीकेशंस, क्योंकि आप ओपन सोर्स कर देते हैं ना, अपने फोन को ओपन कर देते हैं, आपके जी जी फोन की अवेलेबिलिटी जो है वो तीनों एप्लीकेशंस पे है, तो समटाइम्स सही। कोई आपके फोन को या आपके लैपटॉप को अटैक कर सकता है इस तरह की एप्लीकेशन यूज करने की वजह से। मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। वन राइट वन सर। बाय वन आप कर लें, वो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, एक और चीज थी कि मेरा जो फेसबुक पे पहला पेज है वो इंस्टा के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब इंटरलिंक मैं नहीं कर पाई हूँ, मुझे नया एक पेज बनाना पड़ा। तो मैं वो पहले वाला ही पेज करना चाह रही हूँ क्योंकि उस पे मेरे मतलब ज्यादा लोग हैं, सिक्योरिटी ज्यादा लगी होगी लोगों ने। पेज के ऊपर। तो सर प्लीज किसी दिन कोई ऐसी ट्रेनिंग देना कि हम अपने पेज को इंस्टा के साथ भी लिंक कर मैं सकें। अपने पास नोट कर लेता हूँ जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए एक दिन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, ग्रेट ग्रेट आइडिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ मारूफ वंस अगेन। जी मारूफ। नहीं सर, अब कोई क्वेश्चन नहीं करना था, बस वैसे ही। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आसिम अकरम है जी हमारे साथ। जी आसिम। जी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब। सर आपसे पूछना था कि ये सर बूस्ट करने से मतलब क्या होता है? मैं लेट सॉरी मैंने ट्रेनिंग लेट ज्वाइन की है। बूस्ट करने से हमारे की जो माजरत के साथ मैं सारी तो ट्रेनिंग रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इससे फायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी बूस्ट या जो भी पोस्ट आप करते हैं ना, वो टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच जाती है, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये इस पर्पस के लिए होती है सर। मतलब वो पोस्ट जो है वो ज्यादा लोगों के पास जाती है, मिलियंस के हिसाब जी, से ज्यादा लोगों लोगों के के पास जाएगी। जी 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 जी। और दूसरे सर बूस्ट करने के लिए हमें पेमेंट भी करनी होती है, कितनी जी पेमेंट बिल्कुल होती करनी है? होती है। जी बिल्कुल करनी होती है। जी बिल्कुल करनी होती है। कितनी होती है? सर माजरत मैं मजीद इस पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट सारी के क्वेश्चंस इसी चीज पे चल रहे थे। आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस ही सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत माजरत के साथ मजीद इसकी डिटेल्स एक दफा दोबारा हम लोग का एक दिन डिसाइड कर लेंगे, एक दोबारा इसकी ट्रेनिंग भी कर लेंगे। जी उमैमा है जी हमारे साथ। जी प्लीज आपका क्वेश्चन। जी उमैमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपकी मॉर्निंग में भी मीटिंग अटेंड की थी, इट वाज वेरी गुड एंड इंफॉर्मेटिव। उसमें सर मेरे साथ मैं इसको किया मैंने कोशिश, तो जो मेकअप विज़्ड आपने बताया था वो ओपन नहीं हो रहा सर। क्या नहीं ओपन हो रहा है? सॉरी सर मॉर्निंग में जो आपने ट्रेनिंग में दिया बताया था ना, मेकअप विज़्ड का जो बताया था आपने। मेकअप विजिट ऐप है, वो आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में डाउनलोड होगी। सर उसमें मैंने मोबाइल पे ही किया है, लैपटॉप पे तो नहीं सर होगा ऑरिफ्लेम वो? मेकअप विजिट ऐप, वो ये हो सकता है कि आपका फोन उसके लिए कंपैटिबल ना हो। नहीं सर, न्यू है अभी नहीं नहीं, मैं आप सॉरी, मैं आप उसकी कैपेबिलिटीज या उसकी एबिलिटीज पे शक नहीं कर रहा फोन की। बेसिकली कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं होती या एबिलिटीज नहीं होती कि वो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। अच्छा सर, उसमें मिसाल के नेटवर्क तौर एरर पे लिखा आ रहा था। क्या लिखा आ रहा था? नेटवर्क एरर। मेथड एरर लिखा आ रहा था, तो इसका मतलब नो है कि सर, आप कोई और जी नेटवर्क एरर। जी। नेटवर्क एरर तो फिर आपके मोबाइल फोन के नेटवर्क का हो सकता है जी। ठीक है सर, वो क्योंकि दोबारा हमारे उसी पास को मतलब किया जाए ट्राई। जी जी बिल्कुल उसी पे करें। आप कोशिश कीजिए कि वाईफाई पे कनेक्ट कर लें, फिर उसको डाउनलोड कीजिए। वाईफाई है तो फिर वो आपका नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा होगा, वाईफाई ठीक नहीं चल रहा होगा, इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा होगा। सर, मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ। और एक सर मुझे इसका जो आपने बूस्ट की जो पेमेंट जो प्रोसीजर बताया है, तो सर उसमें जैसे थ्रू द मीज़ान बैंक भी में है पॉसिबल? ये तो मैम आपको बैंक ही बता सकता है कि उसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। वो बैंक से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? जी जी वो बैंक से मिलेगी। मैंने अपने बैंक का बताया कि अगर किसी के पास फैसल बैंक है तो मैं ये यूज करता हूँ फैसिलिटी। आप जी अपने जी फैसिलिटी यूज करना चाह रहे हैं इस तरह की, तो वो बैंक ही आपको बता सकता है ना, जो बैंक आपके पास है। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मारिया आमिर। जी मारिया।
मैं आपको अनम्यूट करना पड़ा, हमें लोअर हैंड करना पड़ा क्योंकि आपने अपनी वॉइस सेट नहीं की थी। यानी नौरीन इमरान है जी हमारे साथ। जी नौरीन जी, थोड़ा क्विक करेंगे जी हम, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन करने हैं, सो प्लीज बी क्विक जी। जी जी, मैं पूछना चाह रही थी, जो हम फेसबुक पेज जब बना लेते हैं तो उसकी जो हम अगर नाम चेंज करना चाहें तो वो मुझे सेटिंग नहीं मिल रही। मैं अपना फेसबुक का नेम चेंज करना चाह रही थी, पेज का। फेसबुक उसका क्या से कहते हैं, पेज का? यस जी एक मिनट जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा पेज, इसमें आती हैं जी सेटिंग्स में जाके आपने करना है। 1 मिनट जी चाहिए जरा। यहाँ पे आता है जी, इस पे पेज इन्फो पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। ये आती है जी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर, ये मैं खोलती हूँ बट वो कोई एरर आ जाता है। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि अब जैसे ये मैं आपको जैसे पहले भी कहा था कि आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब वकास हुसैन खान की जगह नदीम असगर नहीं लिख सकते। ठीक है, वकास को नहीं, एडिट कर सकते मैंने हैं, क्यू की जगह के कर दें, एज की जगह वाई कर, मैं मतलब समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कर सकते हैं। आप चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ BD0528 यूसुफ। आई एम सॉरी जी, आपका नाम यूसुफ है, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, प्लीज आपका सवाल। सर आपकी आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका है, बट मुझे फेसबुक पेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है। और वो क्वेश्चन ये है कि मैं अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जब अपने पेज पर रिव्यू करने का कहती हूँ, तो वंस व्हेन दे रिकमेंड माय पेज एंड गिव द रिव्यू, आफ्टर दैट सेकंड परचेज पर भी सेम रिक्वेस्ट करती हूँ, तो उनको मेरे पेज पर ये ऑप्शन नहीं मिलता कि वो मेरे पेज पर अगेन रिव्यू कर सके। तो मैंने इस चीज की सेटिंग किस तरह की जा सकती है, या ये फेसबुक की पॉलिसी है कि वो सेकंड रिव्यू का ऑप्शन नहीं देता किसी भी पेज पर? मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लॉजिकली देखूं तो अगर आपने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है पेज का या उस चीज का, तो वो दोबारा तो आपको आइडियली नहीं देना चाहिए। अगर एक ने पहले लिपस्टिक ट्राई की, उसका रिव्यू दिया, फिर उसने मुझसे दूसरी किसी चीज की प्रोडक्ट की शॉपिंग की, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन, अब आई वांट के वो उसका भी रिव्यू मुझे दें मेरे पेज पर, ताकि मेरे पेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, तो वो उस चीज का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे कस्टमर को। आइडियली उस पेज की ऑप्शन नहीं होगी, आपने उसकी पोस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है या रिव्यू है वो आपको इनेबल करनी पड़ेगी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। चूंकि सेकंड रिव्यू की बात करें ना, सेकंड परचेज पे वो आपको रिव्यू नहीं देता। यस, मेरे पेज पर जो पेजेस के रिव्यू सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जब कोई भी न्यू पर्सन उसको रिकमेंड करता है तो उसके पास एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें वो अपना कमेंट रिव्यू अपना रिव्यू कमेंट फॉर्म में सेंड कर सकता है। पर जब सेकंड टाइम वो ऑप्शन ही शो नहीं होता। मैं चेक कर लेता हूँ जी इसको, जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मीटिंग में मैं इसको ऐड कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बस यही पूछना था मुझे। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड बाय द वे। जी कनीज, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा जरा जल्दी से। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी फातिमा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जायज कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है, तो कार्ड कैसे बनेगा, कोई मेथड इसका थोड़ा सा बता दें। ये तो जायज कैश वाले आपको बताएंगे, उनसे आप राब्ता कीजिए। सर ठीक है, थैंक यू सर।